Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with a new topic of English literature book, the Honeydew book, and the chapter or the poem name is Macavity, the Mystery Cat. This is from the class 8. Okay, so the poet name is Thomas Stance Eliot. T.S. Eliot. Okay, children. So, are you ready for the poem? The title of the poem is Macavity, the Mystery Cat. Macavity is the name of a cat. Okay, children. And we are calling here mystery cat. Mystery cat means क्या होता है, children? एक रहस्य वाली cat. Okay, कुछ ना कुछ रहस्य छुपा है जिसके पीछे. And now let's start the poem. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. Children, Macavity जो थी वो एक mystery cat है. He is called the hidden paw. Hidden paw का मतलब होता है दबे पाँव. paw means foot. वो दबे पाँव आती थी और अपने for he is the master criminal, क्योंकि वो बहुत बड़ी criminal थी. ही क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर हम मेल कैट की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन. तो वो एक मास्टर क्रिमिनल था हु कैन डिफाई द लॉ, यानी कि जो कानून को मानने से भी, डिफाई मीन्स होता है डिसऑर्डर करना, मना करना किसी भी चीज़ को, है ना, कानून को भी नहीं मानता था. एंड ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. स्कॉटलैंड यार्ड यानी कि जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स के ग्रुप रहते हैं उसको स्कॉटलैंड यार्ड बोला गया है ना. पुलिस का एरिया जो आप एक बोल सकते हैं. बैफलमेंट का मतलब होता है कन्फ्यूज़न या फिर नाक में दम करना. उसने उस मिस्ट्री कैट ने स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस जो थी उसके नाक में दम किया हुआ था. और द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपियर. और फ्लाइंग स्क्वाड भी जब वहाँ पहुँचता था क्राइम वाली प्लेस पर, तो वो क्या होती थी, कैट जो थी वो डिस्प्ले हो जाता था. सॉरी, डिसअपियर मीन्स बिल्कुल ही निराश होना. डिस्पेयर मीन्स निराश होना. ठीक है. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब भी वो क्राइम के सीन पर पहुंचते थे तो क्या होता था, चिल्ड्रन? Macavity इज नॉट देयर. Macavity वहाँ पर नहीं होती थी, चिल्ड्रन. एंड लेट्स सी द समरी ऑफ द स्टैंजा 1. मिस्ट्री कैट, Macavity एक मिस्ट्री कैट है और ऐसा माना जाता था दैट ही हैज़ अ हिडन पॉ, यानी कि हिडन फूट, जो दबे पाँव, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती जिनकी, विच हेल्प हिम, जो उसकी हेल्प करते थे उसको क्राइम वाले सीन से बिना समय बर्बाद के गायब होने में. ठीक है. ही इज़ कॉल्ड अ मास्टर क्रिमिनल. वो एक मास्टर क्रिमिनल थी. हु हैज़ बेफल्ड द पुलिस, जिसने नाक में दम किया हुआ था पुलिस के, स्कॉटलैंड यार्ड एंड द फ्लाइंग स्क्वाड, इन सब की नाक में दम किया हुआ था. नो मैटर व्हेन द पुलिस रीचेस द क्राइम सीन, जब भी पुलिस क्राइम के सीन पर पहुंचती थी Macavity वहाँ से भाग चुकी होता था. Macavity, देयर इज़ नो वन लाइक Macavity के जैसा दूसरा और कोई भी नहीं था, और कोई कैट नहीं था, और कोई क्रिमिनल नहीं था. ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. उसने सभी जो मनुष्य ने कानून बनाए हैं उनको भी क्या कर दिया, चिल्ड्रन? तोड़ दिया. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. यहाँ तक कि जो नेचुरल लॉ है, ग्रेविटी का जो एक नेचुरल लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है न्यूटन का, वो भी उसने ब्रेक कर दिया, चिल्ड्रन. हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर. लेविटेशन मीन्स गायब हो जाना किसी जगह से, किसी प्लेस से एकदम से रफू चक्कर हो जाना. उसने भी फकीर जो थे कोई भी, वो भी क्या करते थे, उसको देखते रह जाते थे कि कैसे गायब हो गया यहाँ से क्रिमिनल जो है क्राइम करके, उनको भी पता नहीं चलता था. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब भी आप क्राइम के सीन पर पहुँचते थे, Macavity इज नॉट देयर. Macavity वहाँ पर नहीं होती थी. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट. तुम्हें वो बेसमेंट में भी ढूंढ सकते थे तुम उसे, और या फिर हवा में भी उसको देख सकते थे. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं तुम्हें एक बार बता दूँ कि Macavity हमें कहीं भी नहीं मिल सकती थी. Macavity एक ऐसा कैट था, इतना बड़ा, ही वॉज वेरी क्लेवर कैट, जो क्राइम के प्लेस से एकदम क्राइम करके वहाँ से गायब हो जाता था.
And see the summary of this stanza 2. The poet describes how there is no one like Macavity. Poet यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करता है चिल्ड्रन कि Macavity के जैसा कोई और नहीं है. He has broken each and every law. सारे कानून उसने तोड़े हुए थे. He has even broken the natural laws. यानी कि जो प्रकृति का एक लॉ बना हुआ था, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो भी उसने तोड़ दिया था. इट मीन्स दैट इट वॉज बिलीव्ड दैट ही कुड फ्लोट इन द एयर. ऐसा माना जाता था कि वो हवा में जो फ्लोट करती है वो कैट, विदाउट एनी सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के एकदम गायब हो जाती है क्राइम की वाली जगह से. सीइंग हिम एस्केप द क्राइम सीन एनीबडी वुड स्टेयर. और क्राइम सीन से जब वो भागता था वो कैट जो है, तो सब देखते रह जाते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था कहाँ गायब हो गया. Anyone could look for him in the sky or would stare. या तो कोई उसको स्काई में देख सकता था या फिर घूरते रह जाते थे, है ना. Anyone could look for him in the sky or in the depth of the earth. यानी कि कोई भी उसको या तो हवा में देख सकता था, स्काई में, आसमान में देख सकता था, या फिर धरती में घुस के देखना पड़ता, क्योंकि उसको वो मिलता ही नहीं था. Macavity कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर आफ्टर क्राइम. नाउ सी Macavity's जिंजर कैट. यहाँ पर Macavity को एक जिंजर कैट बोला गया चिल्ड्रन. ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम. तुम्हें तभी पता चलता उसके बारे में जब तुम उसे देखते. फॉर हिज आईज आर सनकेन इज इन. उसकी आंखें जो थी बहुत गहराई वाली थी. His brow is deeply lined with thought. उसकी आईब्रोज में बहुत सारे विचार चलते रहते थे. His head is highly domed. गुंबदनुमा उसका सर था. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. उसके जो कोट थे, जो उसकी बॉडी, जो फर पहनी हुई थी, जो हेयर्स थे वो डस्टी थे, और विस्कर जो थी उसकी कैट के जो विस्कर्स थे वो भी अनकॉम्ड थे. ठीक है, अस्त व्यस्त थे. ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक. और अपने हेड को ऐसे हिलाता था वो कैट साइड टू साइड, जैसे एक स्नेक मूव करता है. ही वॉज वेरी एक्टिव. एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक. और जब कभी भी आपको ऐसा फील हो उसे देख के कि हाँ ये अभी आधा सोया हुआ है, तो वो जागा होता था. In these lines, Macavity is called a ginger cat. As I told you, children, he is unique in the way he look and the way he does. अपने लुक से वो बिल्कुल अलग दिखती थी, और वो जो करती थी वो भी अलग होता था. जो भी मतलब जो वो करती थी वो अपने लुक से बिल्कुल डिफरेंट होता था. यद्यपि वो टॉल थी और थिन था वो जो कैट था, और उसकी जो आइज़ थी वो भी बहुत डीप थी, है ना. और उसकी आईब्रोज के बीच में जो है डीपली लाइन थी, जो उसके विचारों को प्रकट करती थी, जो हमेशा सोच में रहता था. ही वॉज कॉन्स्टेंट थिंकिंग, यू नो. डज नॉट टेक मच केयर ऑफ हिज अपीयरेंस. और अपने अपीयरेंस की कोई केयर नहीं थी. उसके जो कोट थे, उसके जो हेयर्स थे बॉडी पे, वो डस्टी हो रखे थे, और उसकी जो विस्कर्स थी वो भी अनकॉम थी चिल्ड्रन. उसका जो हेड था वो ऐसे मूव करता था जैसे किसी स्नेक का हेड मूव करता है चिल्ड्रन. Macavity, there is no one like Macavity. Macavity के जैसा दूसरा कोई और कैट नहीं बन सकता. For he is a friend on feeling shape. क्योंकि वो जो थी एक ऐसी शेप लिए हुए थी, मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी. एक ऐसा मॉन्स्टर जो बहुत ज़्यादा डिप्रेविटी वाला मॉन्स्टर है. यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट. तुम उसे कहाँ देख सकते थे चिल्ड्रन? या तो बाय स्ट्रीट पर देख सकते थे, और या फिर स्क्वायर पे देख सकते थे. बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, जब क्राइम होता था तो वो कहीं भी नहीं मिलती थी. सो व्हाट इज द समरी ऑफ दिस स्टैंजा फॉर द पोएट कॉल्ड Macavity यूनिक, सबसे अलग. ही इज अ डिविल इन द फॉर्म ऑफ अ कैट. एक डिविल थी. डिविल का मतलब क्या होता है? डेविल का मतलब क्या होता है? भूत प्रेत बोल सकते हैं आप, है ना. एक कैट के रूप में. ही इज़ मॉरली करप्ट एंड द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन. वो पूरी तरह से करप्ट थी क्योंकि वो क्राइम करता था, एंड करप्शन का एक मॉन्स्टर बोल सकते हो आप उसे, जिसने चारों तरफ करप्शन ही फैला रखा था. वन में फाइंड, हर व्यक्ति उसको देख सकता था, स्ट्रीट में या स्क्वायर में, नियर के, हेयर और देयर, कहीं भी देख सकता था. बट क्राइम सीन जहाँ पर होता था
वो कभी वहाँ पर नहीं मिलता था. No one can ever catch hold of me cavity. कोई उसको पकड़ नहीं सकता था. ठीक है children. Now let's read the word meaning of the chapter and understand them. Paw, what does it mean children? Foot. Bafflement, confusion. Defy, as I told you, disobey. Scotland Yard, the headquarters of the London police force. Flying squad, a group of police or soldiers ready to move into action quickly. Levitation, floating in the air without support. Sunken, depressed. Okay. Faint, of relating to a cat. Depravity, moral corruption. Fakir, a religious wonder worker, yani ki magic man. So children, I think all understood very well the poem. Let's read the poem again and again. Listen my videos. Do subscribe my channel children. Please subscribe my channel and like my videos. Till then, goodbye. See you.